अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सजाद हुसैन वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्री वर्ल्ड पर। जो मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं खुश आमदीद कहता हूं उन्हें। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने कद्दू लगाया हुआ है, तो मैंने इसकी काफ़ी वीडियो बनाई है। आज फिर एक कद्दू की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज आपको दिखाता हूँ कद्दू पे जो छोटा सा निशान बनते हैं, उसमें उसको डांग एक मक्खी डांग लगाती है, जिसकी वजह से मार्केट में उसका रेट डाउन हो जाता है। तो मैंने आज स्प्रे किया। स्प्रे के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले दिखाता हूं आपको जो कद्दू डैमेज हो रहे हैं, उसकी वजह से ये बीमारी का हमला शदीद हो चुका है। तो मार्केट में रेट जो इसके कम हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा मसला है कि जब आपके कद्दू भी अच्छे हों और मार्केट में रेट भी अच्छा ना मिले। तो आओ दिखाता हूँ पहले आपको जो कद्दू पे बीमारी लगी हुई है, जो दाग बनते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को शेयर करना। चलो चलते हैं वीडियो की जानब। तो जी दोस्तों, आपको दिखाता हूँ सबसे पहले जो कद्दू पे निशान बनते हैं। ये आप देख सकते हैं रेड कलर के आपको निशान नज़र आ रहे हैं। बेसिकली एक मक्खी होती है जो इसको डंग लगाती है। जिस जगह पे वो डंग लगाती है तो वहीं वो अपना एक मवाद छोड़ती है, जिसकी वजह से ये जो रेड आपको नज़र आ रहे हैं धब्बे ये बन जाते हैं। तो इसमें मार्केट का रेट जो कम हो जाता है, तो कद्दू की शाइनिंग बरकरार नहीं रहती, तो मार्केट में काफ़ी डाउन हो जाता है इसका रेट। तो इसमें जो छोटे कद्दू हैं उस पर भी बीमारी हमला करती है। ये आप देख सकते हैं, ये आपको वाज़ह नज़र आ रहा है, ये मक्खी ने डंग लगाया हुआ है। जब ये कद्दू थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसमें जो गूंद सी बनेगी, जो वो अपना मवाद छोड़ती है, उस वजह से इस पर जैसे गूंद होती है इस तरह का मवाद इसका शो होता है। तो ये आप देखें, ये आप देख सकते हैं, ये एक मक्खी का डंग लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, आपको मक्खी भी नज़र आ रही है। ये वाली मक्खी होती है, ये डंग लगाती है। ये देख सकते हैं आप, इसने इधर भी डंग लगाया और इधर भी लगाया। ये देखें, ये ताज़ा मवाद है इसका, ये देख सकते हैं ताज़ा मवाद है। तो शाम तक ये भी इस तरह की गूंद बन जाएगा। तो जब ये गूंद बनेगी तो ये मक्खी जब शदीद डांग लगाती है, तो ये देख सकते हैं आप, इसका कद्दू यह बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो जी आपने देखा जो मक्खी डांग लगाती है, इसकी स्प्रे की बात करें तो जो मैंने स्प्रे किया वो है ट्राई क्लोरोफार्म। ये मुख्तलिफ ब्रांड नेम से आता है, हर कंपनी का अपना ब्रांड नेम है। तो इसमें जो जहर है बेसिकली वो ट्राई क्लोरोफार्म है। तो आप एक इसका स्प्रे करें और 8 दिन के बाद फिर इसका स्प्रे करें। ये 250 ग्राम में पैकिंग आती है। तो ये आप इस 250 ग्राम की अगर 4 कनाल आपके कद्दू हैं तो आप इसे 2 दफ़ा कर सकते हैं। इसमें 5 टैंकी बनती हैं, तो आपके जितने भी कद्दू हैं आप उसका ज़हर कर सकते हैं। तो जी आपने देखा ये मक्खी का जो हमला हुआ है। तो इसमें मैंने एक और काम किया, उसकी भी बात करते हैं कि इस पर जो मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, जब आंधी आई है 1-2 दफ़ा तो इस पत्तों पे ज़्यादा मिट्टी नज़र आ रही थी। तो हमने पानी की हमारी बारी थी, तो हमने इस पर पेट्रोल वाला इंजन होता है, उसमें वाटर पंप लगा होता है, वो हमने खाल पे फिट करके तो सारी बेल जो पानी के साथ इसको वाश किया है, आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस अच्छी तरह इन्हें वाश किया, फिर इनकी रंगत जो है काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। तो जहाँ पानी वीडियो आप देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इस पर मिट्टी थी। आपको ये भी दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं इससे भी ज़्यादा मिट्टी थी, ये आपको नज़र आ रही है। तो जब हम कद्दू तुड़ाई करते थे तो हमें मिट्टी की वजह से एलर्जी भी होती थी, और उसकी जो मिट्टी के लगने की वजह से कद्दू पे भी काफ़ी असर था। उसके वजह से भी कद्दू ख़राब हो रहे थे। जो न्यू कद्दू लग रहे थे वो बिल्कुल आगे उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, वो छोटे से बन के ख़त्म हो रहे थे। उसके जो फूल हैं मिट्टी की वजह से, ये देख सकते हैं। बेसिकली मसला ये था कि जब मिट्टी इसके ऊपर होती थी तो गर्मी का टेम्परेचर 46-47 पे गया है। तो जो मिट्टी गर्म होती थी, तो गर्म होने की वजह से ये पत्ते जो ये आप देख रहे हैं निशान, ये बेसिकली मिट्टी की वजह से बने हैं। क्योंकि जब मिट्टी गर्म होती है तो पत्ते को वो जला के रख देती है। तो हमने अच्छी तरह इसको वाश किया, फिर से इन्होंने ग्रोथ करनी शुरू कर दी। ये देख सकते हैं 2-3 दिन पहले हमने इनसे वाश किया। ये जो फूल लग रहे हैं ये मिट्टी की वजह से सारे ही फूल, ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये सारे फूल पत्ते जो बनते थे जिसे फूल डोडी कहते हैं, ये देख सकते हैं ये ख़त्म हो रही थी। बेसिकली ये मसला था कि जो इस पर मिट्टी थी, ये देखें,
क्योंकि इस दफ़ा बारिश नहीं हुई। पहले मौसम इस दफ़ा कोई बारिश नहीं हुई। इस मौसम में एक दो बारिश हो जाती तो ये मसला ख़त्म हो जाना था। बारिश ना होने की वजह से इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, तो जो कद्दू थे वो ख़त्म होना शुरू हो गए थे। पहले हमारे जो 5 केजी के बैग है वो 20 से 25 थे। जब मिट्टी ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो पत्ते जो कमज़ोर हुए, क्योंकि पत्तों की में भी खुराक लेता है पौधा, तो इसमें बहुत ज़्यादा पत्तों का रोल होता है। धूप से खुराक हासिल करते हैं पत्ते, फिर पौधे को देते हैं, फिर फल को मिलती है। तो ये मसला था कि जब मिट्टी थी तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से पत्ते कमज़ोर होना शुरू हो गए, पत्ते गिरना शुरू हो गए, तो जो कद्दू है वो भी लगना बंद हो गए थे। ये देख सकते हैं, ये काफ़ी जगहों पे आप मैं दिखा चुका हूँ कि ये फूल लगे हैं और ख़त्म हो गए। अब जब इसे वाश किया तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कि न्यू जो फूल है वो निकलना शुरू हो गया, कद्दू बनना शुरू हो गए हैं। तो जी दोस्तों, आपने देखा जो मैंने आपको बीमारी के हवाले से बताया, और इसको कद्दू को हमने अच्छी तरह पैप के साथ वाश किया, वो भी आपने देखा है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को शेयर करना एंड लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।